बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान हैदर है और मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, हमारे पास जो आज कुछ खबरें हैं, कुछ तो बहुत अहम है। उसमें ये है कि वज़ीर आज़म साहब के बारे में आपको बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं, इमरान खान साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं, और मुल्क में इस वक्त क्या चल रहा है। जो एक गरीब तबका है उसके साथ किस तरह से जो है वो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, ये आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ आपको शेयर करते चलें कि देखिए, हंगामी इजलास बुलवाया जा रहा है वज़ीर आज़म की तरफ से, और वज़ीर आज़म की तरफ से हिदायत जारी की गई हैं कि किसी भी तरह से एतमाद का वोट लिया जाए। और अहम चीज़ इसमें यह है कि आपको बताएंगे कि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, हमारे जो एक इस वक्त गवर्नमेंट है, वो किस हद तक जो है वो निचले लेवल पर चले गए हैं कि उन्होंने एतमाद का वोट जो है वो उस जंग को जीतने के लिए क्या क्या किरदार अदा कर रहे हैं, ये आपको बताएंगे। उसके अलावा आपको बताएंगे कि बदतरीन बहरान इस वक्त मौजूद है। ये कह रहे हैं इमरान खान साहब, वो कह रहे हैं कि मुल्क इस वक्त जो है वो बदतरीन बहरान से गुजर रहा है, और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ये अहलियत रखती है कि उसको जो है वो इस मुल्क को जो है वो बहरानों से निकाल सकेगी, और इसके लिए हमने भरपूर जो है वो तैयारी भी कर रही है। ऐसा कहना है इमरान खान साहब का। और उन्होंने साथ ही साथ एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट के अंदर ये कहा कि सिक्योरिटी मसाइल जो हैं वो बहुत ही बढ़ चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। जो है वो दहशत गर्दी है वो बहुत हद तक बढ़ चुकी है, और उसके बरक्स जो है वो गवर्नमेंट जो है और दीगर जो हाथ हैं वो जाली ऑडियोज और वीडियोस बनाने में मसरूफ हैं, और जो गवर्नमेंट का सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा झोल है। तो इस बारे में आपसे बात बताएंगे, और बताएंगे कि सिराजुल हक साहब जो है वो किस तरह से अब गवर्नमेंट को वो भी टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं। और इसके अलावा आपको बताएं कि मुल्क में जो है वो एहतजाज का सिलसिला बहुत आगे बढ़ चुका है, और लोग एहतजाज कर रहे हैं, महंगाई के बारे में एहतजाज कर रहे हैं। और ये सिर्फ नून लीग की जानिब से जो आज से कुछ साल पहले एहतजाज हुआ था, महंगाई मुकाओ मार्च, उस तरह का एहतजाज नहीं है। ये हकीकी एहतजाज है जिससे जो है वो आवाम परेशान हो के जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। और उसके अलावा आपको बताएं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त जो है वो हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में। और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के पीछे जो ताकतवर हाथ हैं उनको भी सोचना चाहिए कि इस वक्त जो है वो आटे की बहरान जो है वो आटे का बहरान इस कदर बढ़ चुका है कि लोग जो है वो लाइनों में सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं, लेकिन उनको आटा मुयस्सर नहीं होता। अच्छा, अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखें, स्पेशली ये बहरान जो है वो कराची के अंदर, यानी जो हमारे सूबा सिंध है उसके अंदर मौजूद है। और वहाँ पर जो है गवर्नमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और वहाँ पर जो है वो आटे का किस कदर बहरान है, और उस बहरान के ऊपर जो है एहतजाज किस तरह से हो रहा है, ये आप जानकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन आपको ये भी बताएंगे कि मईशत का क्या हालात वाक़यात जो हैं उनके साथ चल रहे हैं, क्या हालात हैं। लेकिन आज की इस वीडियो का आगाज़ जो है वो हम शहबाज शरीफ साहब से करेंगे। देखें, वज़ीर आज़म साहब इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म साहब ने अपनी पूरी जो पार्टी है उनको जो है वो हिदायत जारी की है कि आप हंगामी इजलास बुलवाएं। अब ये है कि पंजाब का जो है वो हंगामी इजलास बुलाया जाएगा, और उसके अंदर जो है वो एतमाद के वोट के बारे में बात की जाएगी। तो अब इम्पोर्टेंट क्या है इसके अंदर, अब वज़ीर आज़म साहब ने ये बहुत ही खुले अल्फाज में हिदायत की है नून लीग को कि किसी भी मामला में किसी भी तरह जो वो एतमाद के वोट की जो जीत है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ आनी चाहिए। उसमें चाहे वो हॉर्स ट्रेडिंग करें, उसके अलावा जो मर्जी करें, पाकिस्तान की सियासत को मजीद गंदा करें तो करें, लेकिन जो एक जीत है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होनी चाहिए। अब देखें, इस टास्क को मिलने के बाद जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ जा रही है। जो नाराज सूबाई असम्बली के मेंबर्स हैं उनको जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं उनको खरीदने की भरपूर तैयारी हो रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई कारकुनान से कई जो उनके असम्बली के मेंबर्स हैं, जो MPs हैं, उनके साथ जो है वो खुफिया तौर पे, अंदरूनी तौर पे जो है वो मुलाकातें चल रही हैं, और उनको जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तोड़ कर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये वो खबर है जिसका जिक्र हमने जो है वो आपसे कुछ दिन पहले किया था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 25 से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPs हैं उनको तोड़कर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी PDM के साथ जो है वो मिलाना चाह रही है। तो ये अब कितना मुमकिन होगा, कितना इसमें कामयाब हो जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बताएं कि उसके बरक्स जो है वो इमरान खान साहब ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि देखें,
बदतरीन बहरान है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, और स्पेशली तौर पर जो है वो आटे का बहरान इस कदर बढ़ चुका है कि आटा जो है वो आम एक गरीब की जो है पहुंच से दूर हो चुका है। अच्छा जी, मुल्क में जो है वो बदतरीन जो बहरान है आटे का जारी है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो बाकी चीज़ों पे फोकस किए हुए है। इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क के अंदर जो बहरान चल रहे हैं उसका हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वो तमाम तर जो है वो सलाहियतें रखती है, तमाम तर जो वो अहलियत रखती है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इन बहरानों से जो है वो मुल्क को निकाल सकता है, और वो उस पर काम भी कर रहे हैं और इसकी तैयारी भी उन्होंने शुरू कर दी हुई है। ये कहना है इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब ने बाकी ये भी कहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी प्लान है गवर्नमेंट का, ये बहुत इसके अंदर झोल है, और गवर्नमेंट जो है और बाकी ताकतवर हलके जो हैं वो जाली और जो है वो ऑडियोज और वीडियोस बना रही हैं, लेकिन देखें दूसरी साइड पे जो है वो सिक्योरिटी एहलकार हमारे शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तान पूरे के अंदर जो दहशतगर्दी की लहर है वो फिर से जो है वो सर उठा रही है, और वो सर जो है पूरे दमखम के साथ उठा रही है। तो ये इमरान खान साहब की बात को जो है सीरियस जो लेना चाहिए गवर्नमेंट को, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के दरमियान कितने ही इख्तलाफात हों, लेकिन जो बात सच है उसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान के इदारों को भी और जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी सीरियस होना चाहिए, इसके ऊपर जो है वो काम करने की जरूरत है। अब देखें फर्क देखें जरा, इमरान खान साहब जो है जिनकी गवर्नमेंट को हटाने के लिए इतनी जद्दोजहद की जा रही है, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान के लिए जो बहरान चल रहे हैं उनके बारे में बात कर रही है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है और उनकी पूरी पीडीएम, उनकी पूरी पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस गेम में लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरह जो है पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो इत्तेमाद के वोट में हरा दिया जाए। तो ये बहुत ही मैं समझता हूं कि घटिया किस्म की सियासत चल रही है पीडीएम और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और मुस्लिम लीग नून की तरफ से। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब जो है वो खुलकर सामने आ चुके हैं, और उन्होंने मजीद ये कहा है कि देखें हम जो है वो इस बहरान के लिए, इसको पाकिस्तान को इससे निकालने के लिए तैयार बैठे हैं। अब वो उनका इशारा किस तरफ है ये सब जानते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आपको बताएं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी जो उनकी क़यादत है, जिस तरह से फवाद चौधरी साहब है, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने कहा कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई भी उनके साथ इख्तलाफ नहीं, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते बहाल हों, वो हमारे साथ चलें, और हम मुल्क को जो है वो किसी जो है वो बहरान से निकाल कर जो किसी तरक्की वाली साइड पे लगाएं। और साथ ही साथ हमाद अजहर साहब ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो बहरान जो है वो महंगाई है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि अब जो है वो जो ताकतवर हलके हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए। अच्छा जी, अब ये तो हो गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक मेन एक सियासत चल रही है, एक जो खेल चल रहा है उसके बारे में आपको बता रहे थे। अब देखें जो मेन चीज़ है इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मैं समझता हूं कि चाहे वो गवर्नमेंट है में है या नहीं है, स्पेशली तौर पे जो हमारे वजीर आजम साहब हैं जिन्होंने कहा था कि जी कपड़े बेच के जो है वो मैं आटा मुहैया करूंगा और आटा सस्ता करूंगा। अब देखें आटा सस्ता या महंगा तो अलग बात है, आटा मिल ही नहीं रहा। अब देखें हैदराबाद के अंदर इस वक्त जो जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, हैदराबाद के अंदर जो है वो आटा मौजूद ही नहीं है। पाकिस्तान के ऐसा एक ये शहर बन चुका है जहां पर आटे की इस कदर किल्लत है कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो जो हैदराबाद की जो अवाम थी वो सुबह से लेकर शाम तक लाइनों में लगे रहे, लेकिन हैदराबाद के अंदर है जो आटे का कोई भी ट्रक, कोई भी एक मैं समझता हूं कि छोटा सा भी ठेला भी जो है वो मौजूद ना था और ना ही आया। तो ये बहुत ही हैरानकुन बात है। साथ ही साथ आपको बताएं कि इस वक्त जो है वो आटे का इस वक्त इतना बहरान है, इतना महंगा हो चुका है, इसके दाम जो है कि सांगड़ के अंदर जो है वो एहतजाज हुआ है, और सांगड़ के अंदर जो एहतजाज करने वाले थे उन्होंने मिट्टी की रोटियां बनाकर जो है वो एहतजाज किया है। और दूसरी जानब आपको बताएं कि जैकबाबाद के अंदर जो है वो गले में उन्होंने रोटियां डाल के जो है एहतजाज किया है। मैं समझता हूं कि ऐसा किसी भी गवर्नमेंट के अंदर नहीं हुआ जितना, अगर आप देखें कि पाकिस्तान पिछले अगर हम जो माजी की बात करें कि माजी में कितनी भी तारीकी में जा चुका हुआ था, लेकिन इस किस्म की जो है वो बहरान नहीं आया था, इस किस्म की महंगाई नहीं देखी पाकिस्तानी अवाम ने। तो अब जो महंगाई का जो एक मैं समझ रहा हूँ कि एक जो लेयर चल रही है
जो एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि भारी किस्म की जो है वो लेयर इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर महंगाई की चढ़ चुकी हुई है। और साथ साथ आपको बताएं कि सक्खर के अंदर जो है वो आटे के नाम पे जो है वो लूटा जा रहा है। लोगों को आटे के नाम पे उनसे पैसे वसूली हो रही हैं, लेकिन जो है उनको जो है वो किसी किस्म का आटा मुहैया नहीं किया जा रहा। तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए और स्पेशली जो असल जिनके हाथों में गवर्नमेंट होती है उनके लिए बड़ा एक सवाल निशान है कि ये तजुर्बाकार टीम जो है वो पिछले कोई 8-9 माह से जो है पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इस कदर कर रही है कि माहिर मुआशियात अब कहने लग गए हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के पास जो टोटल एक उनके खजाने के अंदर जो एक रकम पड़ी है वो 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर है। यानी वो जिस तरह से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हर हफ्ते जो है वो हाफ अरब अमेरिकी डॉलर जो है वो उसमें खसारा पड़ रहा है और कमी आ रही है। तो इसी तरह से अब जो है वो 4.5 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर जो है वो पाकिस्तान खजाने के अंदर मौजूद है। उसमें से याद रखें कि कुछ जो है वो अरब डॉलर पाकिस्तान के हैं, बाकी सारे जो है वो दूसरे कंट्रीज के हैं जैसे चाइना और दीगर ममालिक हैं जिन्होंने डिपॉजिट के तौर पे पाकिस्तान के अंदर वो खजाना अपना जो है वो रकम रखी हुई है, सिर्फ और सिर्फ वही मौजूद है। और दूसरी जानब आपको बताएं कि इसहाक डार साहब जो माहिर मुआशियत समझे जाते थे वो इस वक्त ना बयान देते हमें नज़र आ रहे हैं और उनकी जगह पे जो हमारे वज़ीर दाखिला साहब हैं वो बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान बुरी हालात में चला जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक स्पेशली ये चीज़ जो वज़ीर दिफा है हमारा वो अगर इस किस्म के वज़ीर दाखिला जो है वो अगर इस किस्म के आगे बयान देंगे तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि गवर्नमेंट और मुल्क किस साइड पे चल रहा है और किस तरह किस्म की जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हमारी इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।